राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं माता शबरी की। माता शबरी जी, जिन्होंने बहुत ही लंबा इंतजार किया श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए। एक बार महर्षि मतंग देवलोक जाना चाहते थे। जब वह अपनी कुटिया से देवलोक जाने के लिए निकले, तब माता शबरी की उम्र कुछ 8-10 वर्ष की ही रही होगी। तब उन्होंने महर्षि के चरण पकड़कर छोड़ा ही नहीं, कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगी। लेकिन महर्षि मतंग जी ने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो, तुम यहीं पर कुटिया में रहो और श्री रामचंद्र जी का इंतज़ार करो, भगवान ईश्वर का इंतज़ार करो, वह यहाँ पर आएंगे। तब जो शबरी माता थी वह बहुत ही छोटी थी, वह कुछ समझ ना पाई। तब उन्होंने पूछा वह कब आएंगे। ऋषि जी बोले कि बहुत जल्दी आएंगे, या अभी ठहर के आएंगे, या बहुत लंबा इंतज़ार कराएंगे, ये तो मुझे पता ही नहीं है। लेकिन वो आएंगे ज़रूर, तुम उनका इंतज़ार करो, वो तुम्हें यहीं कुटिया में दर्शन जरूर देंगे। इतना कहते हुए जो महर्षि हैं उन्होंने माता शबरी को स्थापना दी और अपने घुटनों के बल बैठकर उनके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप यहीं पर रहें। सभी जो उनके शिष्य थे यह देख के बहुत ही हैरान रह गए कि इतने बड़े महर्षि जो हैं उन्होंने एक औरत के आगे घुटने टेक कर हाथ जोड़े हैं। लेकिन वे नहीं जानते थे कि महर्षि जो मतंग हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो कुटिया से चले गए। तब से लेकर वृद्ध अवस्था तक माता शबरी ने श्री रामचंद्र जी का इंतजार किया। लेकिन जाने से पहले महर्षि जी ने उनसे कहा कि जब माता शबरी ने उनसे प्रश्न किया कि भगवान कब आएंगे, तब ऋषि जी ने कहा कि अभी तो उनका जन्म ही नहीं हुआ है, अभी तो पृथ्वी पर उनका जन्म होगा, फिर पहले उनके पिता की शादी होगी, राजा दशरथ की शादी होगी, उनकी 3 पत्नियां होंगी, और फिर उनसे श्री रामचंद्र जी का जन्म होगा। जब श्री रामचंद्र जी का जन्म होगा तो कई के श्राप के कारण उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। जब वह वनवास के लिए जाएंगे तब रावण का वध करने में उन्हें कहना कि रावण का वध करोगे जब आप, तो आपकी विजय होगी, इसलिए आप घबराना मत। तब रावण का वध करने के लिए जब वह जंगल के रास्ते से गुजरेंगे तब वह आपकी कुटिया में जरूर आएंगे, आप उनका इंतज़ार करें। इतना कहते हुए महर्षि वहाँ से चले गए और उस समय से लेकर माता जो शबरी है वह श्री रामचंद्र जी के इंतज़ार में जुट गई। वह हर रोज़ श्री रामचंद्र जी का इंतज़ार करती और भजन गाती कि प्रभु आप कब आएंगे, प्रभु आप कब आएंगे। इस प्रकार से वह हर रोज़ उनका इंतज़ार करती और उनके स्वागत के लिए हर रोज़ बाग से वह कोमल कोमल फूल चुनकर लाती और फिर उनके रास्ते में वह फूल दूर तक बचाती, ताकि जब मेरे प्रभु वहाँ पर आएँ तो उनके कांटों में, उनके पाँव में कोई कांटा ना लगे, उनके पाँव में कोई पत्थर ना चुभे। इस मंशा से वह हर रोज़ फूलों की सेज बचाती और दूर रास्ते तक वह कोमल कोमल फूलों का रास्ता बनाती। लेकिन हर रोज़ वह इतना इंतज़ार करती, आंखें बिछाए ही बैठी रहती कि उन्हें ये नहीं पता चला कि वह कब जवान से वृद्ध अवस्था में पहुंच गई। लेकिन वृद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद भी माता शबरी इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का इंतज़ार करती जैसे कि वह बालावस्था में हो। वह हर रोज़ इंतज़ार करती। फिर आखिरकार एक ऐसा दिन आया जब श्री रामचंद्र जी उस जंगल की तरफ आए। जब वह जंगल की तरफ आए तब उनको यह पता था कि मैंने धरती पर जन्म लेना है, तो मैंने
माता शबरी की कुटिया की तरफ जाना है। एक बार लक्ष्मण जी ने पूछा, हे भ्राता, हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? तब श्री रामचंद्र जी उत्तर देते हैं, सुनो कितना ही सुंदर उत्तर है। कहते हैं, श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि इस रास्ते में वे मेरा इंतज़ार कर रही हैं माता, जो मेरे जन्म से पहले से मेरा इंतज़ार कर रही हैं। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, वह तब से माता मेरी आंखें बिछाकर मेरा इंतज़ार कर रही हैं कि कब प्रभु आएंगे और कब मैं उनका दीदार करूंगी। इस प्रकार से मैंने बहुत ही लंबा इंतज़ार कराया है, अब तो मैंने उनके पास जाना ही है। इतना कहते हुए श्री रामचंद्र जी अपने रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं और आखिरकार वह माता शबरी की कुटिया में पहुंच जाते हैं। जब माता शबरी की कुटिया में पहुंचते हैं तब माता शबरी उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न होती है और उनकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगते हैं और वह हंसती हैं और रोती हैं। तब श्री रामचंद्र जी उनके आंसू पोंछते हुए कहते हैं, हे माते, आप क्यों रो रही हैं? क्या बात है? तब माता शबरी कहती हैं, क्या कहूँ बेटा, ना जाने ये खुशी के आंसू हैं या गम के आंसू हैं। ना जाने मैं इस बात से खुश हूँ कि आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, या मैं इस बात से दुखी हूँ कि आपके दर्शन होने के बाद आप यहाँ से चले जाएंगे। हे माता, आप इतना लंबा इंतज़ार के बाद आज हमारा मिलन हुआ है। हे माते, आप बताओ मैं आपकी किस प्रकार से सेवा करूं? तब माता शबरी कहती है, हे बेटा, हे प्रभु, आज सेवा आपने नहीं करनी है, आज सेवा मैं करूंगी। तब माता शबरी जो है छोटे छोटे मीठे मीठे बेर जो चुनकर लाई होती है, वह टोकरी उठाकर लाती है और प्रभु श्री राम को एक एक बेर चख कर देती है, चेक कर करके देती है कि कौन खट्टा है और कौन सा मीठा है। तब जो लक्ष्मण साथ में बैठे होते हैं वे कहते हैं, हे भैया, आप माता शबरी के झूठे बेर किस प्रकार से खा सकते हैं? तब भगवान जी उत्तर देते हैं कि ये माता शबरी के झूठे बेर मेरे भक्त के बेर हैं। इसमें झूठा मत देखो, इसमें ये देखो कि उनकी भावना और उनका प्रेम, उन्होंने इस अवस्था में, इस वृद्ध अवस्था में कितनी मुश्किल से ये बेर चुने होंगे और उन्होंने इन बेरों को मुझे खिलाने के लिए कितना लंबा इंतज़ार किया है। लेकिन माता शबरी जो है वह रोए जा रही होती है और उन्हें मीठे मीठे बेर खिलाए जा रही होती है और इतना इतना अद्भुत दृश्य होता है कि माता शबरी की आंखों से जो आंसू आ रहे होते हैं, मानो उससे श्री रामचंद्र जी के पांव भी गीले हो जाते हैं और माता शबरी उनके चरणों से बैठकर इतना इतना खुश महसूस हो रही होती है, मानो उन्हें सातों आसमान के सातों जहां की खुशियां मिल गई हों। और इस प्रकार से माता शबरी का इंतज़ार खत्म हुआ और उन्हें प्रभु के दर्शन हुए और वह कह रही थी कि मुझे मालूम था, हे प्रभु, मुझे मालूम था कि आप आएंगे ज़रूर, क्योंकि ये वचन मेरे गुरु के थे। क्योंकि गुरु के वचन कभी झूठे नहीं होते, गुरु के वचन कभी असत्य नहीं होते। लेकिन गुरु ने जो कहा है वह सत्य तो होगा ही होगा, लेकिन ये नहीं मालूम कब होगा। इसलिए मैं आपका इंतज़ार करते करते सारी उम्र ही मेरी चली गई, लेकिन जो समय आए हैं उसको मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी। आपने मेरी कुटिया में आकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। हे माते, हे प्रभु, जो श्री रामचंद्र जी होते हैं वे माता शबरी को माते कर रहे होते हैं और माता शबरी जो है वह श्री रामचंद्र जी को प्रभु प्रभु करके उनकी जवान नहीं सूख रही होती है। वह इस प्रकार से प्रभु में लीन हो जाती है, मानो वह स्वर्ग में पहुंच गई हो, उनके लोक में पहुंच गई हो।
काश इसी प्रकार से हमें भी कभी प्रभु के दर्शन हो, हमारे भी मन की कभी इच्छा पूरी हो कि प्रभु स्वयं चल कर आए हमें दर्शन देने के लिए, हमें जाना ना पड़े। जैसे कि एक बांदरी का बच्चा होता है, वह बांदरी से इस प्रकार से चिमटा रहता है, उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन उस बिल्ली के बच्चे की तरह होना चाहिए जो कि बिना परेशानी के होता है, बिना इस सोच के होता है कि मैं जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, मेरी माता मेरे साथ है, वह मुझे गिरने नहीं देगी। वह बिल्ली जो है अपने बच्चे को मुंह में पकड़कर 7 कोठे चली जाती है, 7 कोठों में छलांग लगा जाती है, लेकिन उस बच्चे को पूरा विश्वास होता है कि मेरी माँ मुझे कभी गिरने नहीं देगी। इस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए ताकि हम ईश्वर के ऊपर इतना भरोसा करें, इतना विश्वास करें कि हमें ईश्वर पर इतना यकीन हो जाए कि हम आंखें बंद कर कर ये सोचें कि भगवान हमें कभी गिरने नहीं देंगे, वह हमें हर मुसीबत से उठा लेंगे। हमारी सोच, हमारा प्रेम इतना होना चाहिए ईश्वर के प्रति कि हम आंख बंद करके हम यही सोचें कि भगवान जी हमें हर मुसीबत से बचा लेंगे। अगर आपको यह मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।